मंगत राम एक गरीब आदमी था और एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी का निधन कुछ वर्ष पहले हो गया था। वह अपनी एक 6 साल की बेटी के साथ रह रहा था। दोनों किसी तरह अपना टाइम गुजार रहे थे। कुछ समय से फैक्ट्री में हड़ताल की वजह से फैक्ट्री मालिक को फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। अब मंगत राम को गुजारे के लिए जगह जगह घूमना पड़ता। नौकरी न मिलने की वजह से वे बहुत परेशान रहता। वह रोज सुबह घर से निकलता, नौकरी ढूंढता, फिर शाम को घर आता, मगर बेटी को कुछ नहीं बताता। एक दिन बेटी सीमा ने कहा, पिताजी, लगता है आज फैक्ट्री में काफी काम था। आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ बेटी, काम तो बहुत था, मालिक भी काफी काम करवाते हैं। पिताजी, होली भी आने वाली है। बेटी तुम चिंता मत करो, मालिक ने कहा है होली में वो हमें बोनस देंगे जिससे मैं तुम्हारे लिए पिचकारी और रंग लाऊंगा। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मुझे रंग और पिचकारी नहीं चाहिए। माँ भी नहीं है, मैं किसके साथ होली खेलूंगी। सीमा तो सब जानती थी कि उसके पिता की नौकरी नहीं है। फैक्ट्री तो कब की बंद हो गई है। उसकी सहेली के पिता भी तो उसी फैक्ट्री में थे, मगर वह अपने पिता को पता नहीं लगने देती कि उसे सब पता है। सीमा मंदिर जाती है और माता से कहती है, हे शेरावाली माता, तुम जगत की माता हो। मेरे पिताजी को कोई नौकरी दिलवा दो, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें कोई नौकरी दिलवा दो। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। एक दिन मंगत राम सोचता हुआ जा रहा होता है कि कल होली है, रुपए का कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा। मंगत राम को एक ढाबा दिखता है तो वह ढाबे के मालिक से कहता है, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं कुछ भी काम कर लूंगा। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए पिचकारी और रंग लेकर जाने हैं। ढाबे का मालिक कहता है, काम तो कुछ नहीं है, कुछ बर्तन है, अगर तुम धो दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। मंगत राम सोचता है चलो कुछ तो मिलेगा। फिर वह बर्तन धो देता है और 10 रुपए लेकर वहां से चल देता है। 10 रुपए लेकर मंगत राम वहां से चल देता है। उसे एक बुढ़िया दिखती है जो उससे कहती है, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो तो कुछ खा लूंगी। मंगत राम सोचता है 10 रुपए से मेरा क्या होगा, चलो इस बुढ़िया को दे देता हूँ, ये कुछ खा लेगी। फिर वह उसे 10 रुपए दे देता है। बुढ़िया 10 रुपए लेकर बड़ी खुश होती है और कहती है, बेटा, मुझे एक पिचकारी कोई दे गया है, मेरे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, इसे तुम ले जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा होगा, ये उसके काम आएगी। फिर वह पिचकारी मंगत राम को दे देती है। मंगत राम पिचकारी लेकर बड़ा खुश होकर अपने घर आता है और सोचता है चलो एक पिचकारी तो बेटी के लिए मिल गई। मंगत राम पिचकारी बेटी को दे देता है। पिताजी, आप बेकार ले आए, बेकार के पैसे खर्च किए। होली के दिन जब सीमा पिचकारी में पानी भरकर चलाती है तो उसमें से रुपए निकल रहे होते हैं। वह अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी, आप ये कैसी पिचकारी लाए हैं? इसमें से तो पानी की जगह रुपए निकल रहे हैं, लगता है ये कोई जादुई पिचकारी है। बेटी, ये पिचकारी मुझे एक अम्मा ने दी है, अच्छा इसे चलाकर बताओ। फिर सीमा पिचकारी चलाती है तो उसमें से रुपए निकलने लगते हैं। मंगर राम सोचता है वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। तभी उसे बुढ़िया नजर आती है। वह कहती है, बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। हमेशा ईमानदार रहना, किसी का बुरा मत करना, भूखों को खाना खिलाना मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सभी को होली की शुभकामनाएं। Thank you.